लाख कनेक्शन उत्तराखंड में दिए गए, 1 लाख कनेक्शन। जल जीवन मिशन, मैं फिर बताऊंगा, मैं पहाड़ से आता हूं। गर्मियों में एमएलए होते हुए मुझे घूमना मुश्किल हो जाता था। जिस गांव में जाओ मेरे से पूछती थी मैं बहने, अब आया तू, देख मेरे सर का हाल, थैला उठा उठाकर 3-3 किलोमीटर में नीचे जाती हूं, पानी लाती हूं, दिन के 3 घंटे निकल जाते हैं, तब जाकर के घर में पानी देती हूं। ये कहानी उत्तराखंड की थी कि नहीं थी? बोलो, बावड़ी से पानी लाने जाते थे कि नहीं जाते थे? पोखर से पानी लाने जाते थे कि नहीं जाते थे? बोलो, नहाने के लिए बावड़ी में जाते थे और बाल्टी में पानी लाते थे और घर पहुंचते थे तो फिर पसीने से नहा लेते थे। होता था कि नहीं होता था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ 30 लाख लोगों को हर घर जल, हर घर नल पहुंचा दिया है और उत्तराखंड में 12 लाख घरों को पहुंचाया गया है और पिथौरागढ़ में 2,40,000 घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया गया। अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत की, तो आप बताइए, गांव में आप लोग खुले में शौच जाते थे कि नहीं जाते थे? खुले में जाते थे कि नहीं जाते थे? घर से लोटा लेके जाते थे कि नहीं जाते थे? और बहनें हमारी सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी कि सूर्योदय से पहले जाएंगे या सूर्यास्त के बाद जाएंगे। ये कहानी हमारी थी कि नहीं थी? आज आपको जानकर खुशी होगी कि 11 करोड़ इज्जत घर प्रधानमंत्री जी ने बनाए और 11 करोड़ बहनों को इज्जत दिया है और 5,30,000 इज्जत घर उत्तराखंड में दिया है। अब कोई शौच बाहर नहीं जाता, हल्के घर में शौचालय आ गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बंगाल के कूच बिहार में 3:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। लेकिन मॉर्निंग प्राइम में दिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। बीती रात जैसे ही वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने उन्हें घेर लिया। इस वजह से संजय सिंह को कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील तक करनी पड़ गई। जेल से निकलकर संजय सिंह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। वहां से वो पार्टी के दफ्तर गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी दफ्तर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने 2 टूक कह दिया कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जल्दी ही बाहर निकलेंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जश्न पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे। हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। ऐसे में संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सीएम आवास पर जाकर मुलाकात की। संजय सिंह ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। करीब 10 मिनट की इस मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर रवाना हो गए।
वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचे। वहां भी उन्होंने मनीष सिसोदिया की पत्नी के पैर छुए और जेल में बंद मनीष सिसोदिया के बारे में उनसे बातचीत भी की। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उनके पांव छुए, उनके सरकारी आवास पर गए और फिर मनीष सिसोदिया के घर जाकर उनकी पत्नी के भी पांव छुए, उनसे भी मुलाकात की और मनीष सिसोदिया के बारे में बात भी की। तो संजय सिंह के जेल से छूटने पर उनकी पत्नी ने खुशी तो जताई, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन रिहा नहीं होते तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? पहला रिएक्शन 6 महीने बाद घर पहुंचे हैं आपने, ये पूरा 6 महीने का क्या फ़र्क देखते हैं तब में और अब में? नहीं, 6 महीने में जैसे संजय जी नहीं थे तो घर में थोड़ा सा था, लेकिन जैसे वो बाहर आए, पहले वो बड़े भाई जो अरविंद जी है, जो पूरा दायित्व उन्होंने हम लोग के लिए संभाला था, तो पहले हम सुनीता भाभी से मिले, फिर इसके बाद वो पार्टी ऑफिस गए। जो कार्यकर्ता निराश थे उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया उन्होंने। आज उनका भाषण सबने सुना और कार्यकर्ताओं के अंदर खूब ऊर्जा हुई। फिर हम सीमा भाभी से मिलने गए, उनका भी हाल चाल लिए और इसके बाद हम अपने घर पे आए। घर पे भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जो कि एक उम्मीद जगी है कि हमारे एक बहुत बड़े मतलब एक लीडर आ गया है जो कि हम लोग को गाइड कर सकता है। अब किस तरह से 6 महीने बाद आए हैं तो किस तरह से उनका आप स्वागत करेंगे, क्योंकि परिवार में सब लोग हैं, एक लंबा टाइम जेल में उन्होंने बिताया? नहीं, स्वागत नहीं, बस एक जैसे था, अभी स्वागत का समय नहीं है। और जब तक हमारे 3 भाई हैं अभी जेल में हैं, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जी, जब तक वो बाहर नहीं आते तो कोई मतलब स्वागत नहीं, कोई पार्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। संजय सिंह के जेल जाने के बाद अपने बाल और दाढ़ी ना कटवाने की कसम खाने वाले उनके साथी अजीत सिंह भी जब बनी सौगंध तोड़ने के लिए राजी हो गए। आपकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने दाढ़ी नहीं कटवाई जिस दिन से वो अरेस्ट हुए हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है। मतलब हमने सोचा कि जिस तरीके से उनको सताया जा रहा है एक बेगुनाह को जेल में डालकर, तो हमने सोचा जो वो महसूस कर रहे हैं वो हम भी महसूस करें। ना मैंने कभी दाढ़ी रखी, ना कभी बड़े बाल रखे, तो मैंने सोचा कि एक जेल उनके लिए, एक जेल मेरे लिए, तो बराबर सा हो जाएगा। एक प्रण उसी दिन ले लिया था जब? पहले दिन से जिस दिन अरेस्ट किया था। कितनी मुश्किल आपको हुई और ये पूरा सफ़र कैसे रहा? क्योंकि हम देखते थे कि जब भी कोर्ट का आना जाना हो या तमाम जो सारी चीज़ें हैं उसमें भी आप बाद में दिखाई देते थे। मुश्किलें तो हैं। अब